मार्केटिंग के कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है। ठीक है, ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा उसमें हम लोग कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाला है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा इसमें हम लोग जो है 3 चीजों को कवर करने वाला है। सबसे पहली जो बात है वो है अपीयर इन सर्च रिजल्ट, जो हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अपीयर इन सर्च रिजल्ट क्या है कि जब भी कोई इंसान जो है या फिर जब भी कोई कस्टमर है वो इंटरनेट के ऊपर किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हमें भी कुछ चाहिए तो आजकल हम लोग भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंटरनेट के ऊपर ही सर्च करेंगे, क्योंकि अगर हमें लोकल भी अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करनी है तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट के ऊपर देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में कहाँ पे मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे। तो इसी तरह जिस प्रोडक्ट में हम लोग हमारा बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर जिस बिजनेस के अंदर, जिस कंपनी के अंदर हम लोग जॉब कर रहे हैं और हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, अगर कोई कस्टमर या कोई पर्सन उस प्रोडक्ट को इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहा है तो क्या हमारी अगर वेबसाइट है, हमारी कंपनी की वेबसाइट है या फिर हमारी कंपनी का कोई सोशल मीडिया पेज है या तो फिर कोई भी इंटरनेट के ऊपर हमारा बिजनेस अगर प्रेजेंट है, तो क्या उस कस्टमर को सर्च में हमारा बिजनेस दिख रहा है? इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार ये जो ऑनलाइन, हमें अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो फिर आप किस तरह से अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकोगे। दूसरी बात जो हम लोग देखेंगे वो होता है लोकल प्रेजेंस, यानी कि सर्च इंजन जो है किस तरह से बिजनेस को दिखाता है इंटरनेट के ऊपर, वो रिजल्ट किस तरह से शो करता है। तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक सर्च, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में किस तरह से आप अपने बिजनेस को है सर्च के अंदर ला सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे पेड सर्च। पेड सर्च का मतलब है जिस तरह से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पेमेंट दे के हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसी तरह से इंटरनेट में भी एक ऑप्शन आता है जिसमें हम पेमेंट करके हमारे बिजनेस का मार्केटिंग कर सकेंगे। तो ये हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में, दैट इज अपीयर इन सर्च रिजल्ट। किस तरह से हमारा बिजनेस जो इंटरनेट में अगर कोई सर्च कर रहा है सर्च इंजन के ऊपर हमारी प्रोडक्ट को, तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके थ्रू हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट में डिस्प्ले होगी कस्टमर को। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट तो बना ली, लेकिन क्या कस्टमर उस वेबसाइट को विजिट कर रहा है? क्या कस्टमर हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं जब वो हमारी प्रोडक्ट को इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर बिजनेस जो है उनकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं अपने बिजनेस के नाम से, ना कि अपनी प्रोडक्ट के नाम से। मान लीजिए अगर किसी का लैपटॉप का सेल्स और सर्विस का बिजनेस है और उनकी बिजनेस का जो नाम है, वो उन्होंने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल सिद्धपुरा एंटरप्राइज, तो जब भी वो वेबसाइट बनी हुई है सिद्धपुरा एंटरप्राइज के नाम से, तो कस्टमर को चाहिए लैपटॉप की सेल्स और सर्विस, तो कस्टमर इंटरनेट के ऊपर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं ना कि कंपनी को। तो सोच लीजिए और बताइए मुझे कि किस तरह से हमारी वेबसाइट का नाम होता है हमारे कंपनी के नाम से और कस्टमर सर्च कर रहा है हमारी प्रोडक्ट को। तो क्या जब वो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहा है तो क्या उस सर्च रिजल्ट में फर्स्ट पेज में उसे हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है? अगर नहीं दे रही तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में, इस हमारे सेशन में। दूसरा जो सेशन हम लोग कवर कर रहेंगे वो होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस एग्जैक्टली, पहला जो है वो होता है सर्च इंजन, यानी कि गूगल के ऊपर अगर कोई पर्सन सर्च कर रहा है तो उसमें किस तरह से रिजल्ट आते हैं, गूगल किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से वो सारे के सारे रिजल्ट उन्हें दिखाते हैं सर्च के। दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग। मान लीजिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर वीडियो मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग की भी टूल है जिस तरह के यूट्यूब है। तो इन सारे मीडियम में किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से पहले हमें अपना सोशल मीडिया में हमें अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से, इसमें भी दोनों ऑप्शन है, हम लोग पेड मार्केटिंग भी, पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं और दूसरा इसमें भी डेटा जनरेट होगा कि कितने लोगों ने हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखा है, वो कौन से एरिया में है, उसमें से उनकी एज क्या है और किस तरह से हमें इस डेटा को यूज करना है हमारे आगे की स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने के लिए।
तीसरी बात जो हम लोग करेंगे वो होता है इंटरनेट के ऊपर सेलिंग टूल। देखिए, दो ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट में। एक ऑप्शन होता है कि आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सके, मतलब कि अवेयरनेस क्रिएट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचा सके कि आप जो है वो इस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, इंटरनेट हमें ऑप्शन देता है सेलिंग के लिए, मतलब हम अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेट के ऊपर डायरेक्ट जो है सेल कर सकते हैं। हमारे लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है ग्लोबल मार्केट में भी हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इंटरनेट के जरिए डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इसमें बात करेंगे B2B पोर्टल की और B2C पोर्टल की। ये दोनों पोर्टल है जिसमें आप आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आप किस तरह के बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं। B2B पोर्टल का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल, यानी कि ये जो पोर्टल है इसमें बात आती है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हैं, आप जो है आपकी प्रोडक्ट, आप एक बिजनेस है और आपकी प्रोडक्ट आप दूसरी इंडस्ट्री या फिर दूसरी बिजनेस को आप डील कर रहे हो, दूसरे बिजनेस को सेल कर रहे हो, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग। तो उसके लिए भी ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे टूल हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट हम अपने बिजनेस की प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो कि आप डायरेक्ट सीधा कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर या तो फिर बिजनेस टू कस्टमर। तो उससे हम लोग कहेंगे B2C पोर्टल। ये जो है जैसे कि ई कॉमर्स है, ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, शॉपक्लू, ये सारे जो है वो होते हैं B2C पोर्टल, जिसमें डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो बिजनेस से सीधा पहुंचती है कंज्यूमर तक। तो ये पूरा कवर है जिसको हम लोग, ये पूरा कंटेंट है जिसको हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन में कवर करने वाले हैं। ये तीन चीजें जिसके हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप गूगल में अपना रिजल्ट ला सकते हैं, सर्च में आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर हमें किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकेंगे, और तीसरा हम लोग बात करेंगे अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शन है जिसके ऊपर हम लोग, आप जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे।